जय महाकाल। कैसे हैं आप सब। और आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो भी आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो उसमें देखेंगे हम लोग कि क्या आपका पर्सन आपके साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा है, क्या वो सिर्फ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा है, क्या मतलब सच में वो आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है। आज की रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे। एट द सेम टाइम गाइज हम लोग देखो कभी कभी हम लोग रिलेशनशिप में रहते हैं ना, तो हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, हमें लगता है कि नहीं सब ठीक है ठीक है ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है, बट हम उन सारी बातों को इग्नोर करते रहते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, कभी हमारा पर्सन आता है, कभी जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, और हमें भरोसा पे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है सब ठीक है, तुम पागल हो, तुम समझ नहीं पा रही हो। या फिर ये मेल फीमेल सबके साथ होता है। कभी कभी औरतें भी चीट करती है, कभी कभी ना, आजकल तो ज्यादा ही हो गया है। ठीक है ना, तो ये सब चल रहा है आजकल जमाने में। तो आज की रीडिंग में हम लोग यही निकालने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम गाइज मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो देखो ये जो कार्ड्स है ना, ये टैरो कार्ड्स, ये सिर्फ कार्ड्स हैं। इससे आप एक फिक्स डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते हो। अगर मान के चलो आपको लग रहा है कि सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग देख लेने से आप अपने लाइफ का डिसीजन ले सकते हो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। टैरो कार्ड रीडिंग देखते रह जाओगे, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। हर इंसान की का भाग्य अलग अलग होता है, हर इंसान का दशा महादशा अलग अलग होता है। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको अपनी कुंडली एनालिसिस जरूर करानी चाहिए, वहीं से सच्चाई पता चलता है। और अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसके बच्चे से उसकी चार्ट बन सकती है। ठीक है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ और वास्तु भी देखती हूँ और टैरो रीडिंग भी करती हूँ। बट टैरो रीडिंग अलग चीज है बाबू, और एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, तो आप चाहो तो मेरे से भी दिखा सकते हो, लेकिन प्लीज मेरी कुछ वीडियोस देख लो। मैं लाइव भी आती हूँ, रात में 8 बजे लाइव सेशन भी करती हूँ 1-2 घंटे का। आप वहां भी मेरे को देख सकते हो, मेरे स्किल्स देख सकते हो। अगर मेरे पे भरोसा हो तभी कॉल कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। बेसिकली मैं सर्विस में भी हूँ, दिन भर बहुत काम रहता है। तो आप बिल्कुल पहले डिटरमाइंड हो जाओ, मेरी वीडियोस देख लो, मेरे को समझ लो, उसके बाद ही मेरे पास कॉल करना। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने एक ग्रुप भी बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मैंने, तो वहां पे मैं उन लोगों को इनवाइट कर रही हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग जो लोग बहुत अकेले हैं अपनी लाइफ में, उनका सुनने वाला कोई नहीं है, उनसे बात करने वाला अगर कोई नहीं है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहां बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को मन हल्का करने के लिए वो ग्रुप बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके बहुत सारे दोस्त यार वहां मिलेंगे जो आपकी बातों को समझेंगे। ठीक है, वो लोग प्लीज मेरे ग्रुप में मत आना जो ऑलरेडी बहुत बिजी हो, ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत कोई है। मैं बस उन लोगों को इन्वाइट करी जो ऑलरेडी अपने लाइफ में हारे हुए हैं, टूटे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। ठीक है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, और हाँ, चूतिया मत बनना। आई मीन टू से स्पेल्स सिखाते हैं लोग और वशीकरण कराते हैं, ये सब बकवास होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, स्पेल्स सिखाना टैरो कार्ड रीडर के बस की बात नहीं होती है। कोई स्पेल्स नहीं होता है, कोई वशीकरण नहीं होता है, ये सब बहुत बहुत ऊंचे दर्जे के लोग कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और ये जो रीडिंग है मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कर रही हूँ। इसमें जो भी ब्लेसिंग्स आएंगे, जो भी चीजें आएंगी, वो उन्हीं लोगों से मैच करेगा जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा ऑलरेडी, या अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हो तभी ये ब्लेसिंग्स आपसे मैच करेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ लाइव स्ट्रीम में एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, आप अपना नाम, मेरा नाम और अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट कीजिए या कमेंट सेक्शन में रखिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डालिए। इससे क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। आपकी एनर्जी मेरे से मैच करनी जरूरी है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। समझ रहे हो ना इस चीज को। चलिए, ओके, ये उल्टा आया था ये कार्ड दोनों। ओके, ये सीधा आया था। देखते हैं आज क्या होने वाला है। ठीक है, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स है। चलिए, ये जो कार्ड्स आए हैं आप देख रहे हो, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड उल्टाया है, डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड उल्टाया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो देखो, हम लोग का क्वेश्चन तो यही था ना कि पता नहीं मेरा पर्सन मेरे साथ चीटिंग कर रहा है कि क्या कर रहा है। हम लोग यही देख रहे थे ना, और क्या देख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, आप बहुत ज्यादा मैसेज कब आएगा, कॉल कब आएगा, ये सोचते होगे। आपके दिमाग में 50 तरह की बातें आती होंगी। अरे यार, ये इंसान क्या इसके पास 2 मिनट नहीं है रिप्लाई करने के लिए? क्या 2 मिनट नहीं है रिप्लाई करने के लिए? क्या ये 5 मिनट बात नहीं कर सकता है?
क्या इसके पास इतना भी टाइम नहीं है? ये मेल फीमेल सबके लिए है, ठीक है। क्या ये अपने घर वालों से छुप छुप के मेरे से 5 मिनट बात नहीं कर सकती है? अगर ये प्यार करता होगा तो मेरे से जरूर कर लेता, इसका मतलब है ये प्यार नहीं करती है, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है और यूनिसेक्स रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए, कभी भी किसी भी टाइम देखोगे आपके ऊपर लागू होगा, ठीक है। तो इस तरह की बातें आपके दिमाग में आती होंगी। अब देखो उल्टा 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड आने का मीनिंग होता है कि आप लोगों के दिमाग में इस तरह की तिगड़मबाजी जरूर चलती होगी, इस तरह के बकवास बात जरूर आते होंगे कि इसकी लाइफ में जरूर कोई फोर्थ पार्टी सिचुएशन है जिसके साथ ये इंटीमेट होता होगा। देखो डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड जब आता है तो ये एक सेक्सुअल कार्ड है बेसिकली, ठीक है, नेगेटिव सेक्सुअल कार्ड है ये, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है कि आपके दिमाग में ये भी बातें आती होंगी कि जरूर फोर्थ पार्टी सिचुएशन है और फोर्थ पार्टी सिचुएशन में भी ये सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी जा सकता है। आपके दिमाग में इस तरह की बातें आती होंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल एकदम एक लाइन में बोल सकती हूँ 99.99% लोग ऐसे हैं जिसके दिमाग में ये बकवास बात आती होगी और आपका पर्सन ऐसा नहीं करता है। 0.1% ही लोग होंगे, 0.1% जिनका पर्सन सच में ऐसा चूतिया होगा, सच में आपको चूतिया बनाता होगा, 0.1%। और आपको एकदम क्लियर फिगर पता होगा, मतलब कि एकदम आपके सामने सारी कहानी होगी। अगर आप वहम में हो ना, मतलब वहम हो रहा है, अगर आपको इल्यूजन्स हो रहा है, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, ये इल्यूजन्स होता है बेसिकली जिसका कुंडली में केतु खराब होता है उसको एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं। आई डोंट बिलीव ऑन एंजल्स नंबर गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम एस्ट्रोलॉजर, आई एम नॉट अ टैरो कार्ड रीडर ओनली, आई एम एस्ट्रोलॉजर एज वेल। सो मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ एंजल्स नंबर के ऊपर, ठीक है। मैं सिर्फ भोलेनाथ के ऊपर भरोसा करती हूँ और उन्हीं के ऊपर भरोसा करती हूँ और किसी के ऊपर नहीं करती। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि लगभग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी केतु की महादशा चल रही होगी या अंतरदशा चल रही होगी या प्रांतर दशा चल रही होगी। प्रांतर दशा भी 2-3 महीने का होता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, या राहु की महादशा अंतरदशा चल रही होगी, या चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी। आप लोगों का केतु खराब हो सकता है, चंद्रमा भी खराब हो सकता है। यहाँ पे लगभग 99% लोग हैं जिनका केतु और चंद्रमा में से दोनों कुंभ में से कोई एक खराब होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों खराब होगा, जिसकी वजह से आपके दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं। और हाँ, 0.1% जिनकी मैं बात कर रही थी, जो लोगों का ऐसा है कि आप लोग एकदम, आपके सामने एकदम क्लियर फिगर है, मतलब आपको इवन हो सकता है फोर्थ पार्टी का नाम भी पता होगा, आप सब जानते होगे, एकदम क्लियर कट है आपके सामने कि हाँ भाई फोर्थ पार्टी सिचुएशन है। तो जब आपको पता है फोर्थ पार्टी सिचुएशन है तो आप क्यों चूतिया बन रहे हो? इसका मतलब तो गलती आपकी है, तो मूव ऑन करो। देखो इस तरीके से ना कोई आपको समझाएगा नहीं, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है ना। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता है, हमें पता है फोर्थ पार्टी सिचुएशन है लेकिन फिर भी मेरा पर्सन मेरे को वापस चाहिए, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे अक्टूबर का महीना आ रहा है जिसकी वजह से मैं बोल सकती हूँ कि अक्टूबर के महीने में कुछ आप लोग का क्लियर हो सकता है। बट फिर भी देखो गाइस, धोखा धोखा होता है। अगर एक बार वो इंसान किसी के चंगुल में फंस गया या आपके अलावा फोर्थ पार्टी के बारे में सोच लिया तो उसने आपको सोच लिया, मतलब समझ लो आप सोच लिया नहीं, अगर मान के चलो वो सेक्स कर लिया या घूम रहा है फिर रहा है या बात कर रहे से वही धोखा नहीं हुआ, अगर सोच भी लिया ना तो वो भी चुतियागिरी धोखा हुआ, ठीक है। अब उस इंसान को भी आपको लात से मार के गेंद कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी प्यार तो प्यार होता है, दिल तो नहीं मानता है ना, इस चीज को मैं समझती हूँ। लेकिन यही तो आप लोग धोखा खाते हो, यही तो गलती करते हो आप लोग, ठीक है। और जितने लोग वहम में है ना कि हाँ हो सकता है, हाँ ये चुतिया बना रहा है, हाँ ऐसा हो सकता है, समझो अपना दिमाग का भतरा मत करो, ठीक है ना। भोतरा करने की जरूरत नहीं है, दिमाग को अपना शांत करो और शांति से रिलेशनशिप को ठीक करो। मतलब मान के चलो लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है या फिर बहुत कम बात हो रही है या फिर आपका पर्सन ने बोला है 4 महीने बाद बात करूंगा, तो समझो कि उसकी क्या प्रॉब्लम है और उस पर वर्क करने की कोशिश करो। क्योंकि यहाँ पे देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया हुआ है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि जिनका भी लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, स्पेसिफिकली लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, उनको जरूरत है अपने रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने की, उनको जरूरत है थोड़ी पेशेंस अपनाने की, उनको जरूरत है कि आखिर आपका पर्सन ऐसा क्यों किया है, रीजन जानने की। और अगर आपको रीजन का पता लग जाता है तो आपको बेमतलब का उनसे झगड़ा नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, उसका मीनिंग ये होता है कि आप लोग दोनों मैरिड हो सकते हो या दोनों में से कोई एक 100% मैरिड होगा जिनकी एज जो होगी एटलीस्ट 30 साल से ऊपर होगी, 28-30 साल से तो ऊपर ही होगी। दोनों में से किसी एक की उम्र हो सकता है 40-45 से भी ऊपर हो सकती है,
इवन दोनों की हो सकती है। 10 ऑफ कप्स आने का मीनिंग होता है आपके 2 बच्चे हो सकते हैं या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, किसी किसी के बच्चे छोटे छोटे भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल के भी हों, और किसी किसी के बहुत बड़े भी हो सकते हैं, 15, 20, 22 साल, 25 साल के भी हो सकते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आने का मीनिंग ये भी दिख रहा है मेरे को कि आपका जो पर्सन है अपनी फैमिली की वजह से भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करता है, वो अपनी फैमिली की वजह से बहुत मेंटली डिस्टर्ब भी है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि अपनी फैमिली में बहुत खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुश होने का नाटक भी कर सकता है, या फिर अपनी फैमिली में ग्रोथ लाने के लिए वो बहुत ही हार्ड वर्क कर सकता है, वो बहुत ही ज्यादा वर्कहॉलिक हो सकता है, बहुत ज्यादा मेहनत कर सकता है, वो कहाँ से पैसे कमाया जाए, कैसे किया जाए, कैसे करियर को ठीक किया जाए, मतलब हद से ज्यादा वर्कहॉलिक, हद से ज्यादा एम्बिशियस, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है आपने उस इंसान को मदद किया होगा, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, पैसे से मदद भी किया होगा, ये भी शो होता है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को, देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, कुछ लोग जो है ना, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है ना तो आपस में झगड़ा कर लेते हो आप लोग, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाता है, आप कर लो या वो कर ले, ठीक है, कुछ ऐसी बातें बोल दिया कि अगला आपको ब्लॉक कर दिया, या लेस कांटेक्ट में चला गया, या फिर कम कर दिया, तो ये गलती मत करना। आपको जरूरत है किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर की जो वहां आपको सब, अगर इस तरह का कंडीशन हो रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो बिल्कुल नहीं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है जो कि आपको ये समझा सके कि आपको अपने रिलेशनशिप में किस तरीके से रहना चाहिए। और ऑलरेडी मेरे को लग रहा है बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया होगा, आपने बात किया होगा, रेमेडीज अपना रहे हो, आप लोग अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो कि उनको लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं। उनकी एज हो सकती है 35-40 साल भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, इवन 50-55 भी हो सकती है, लेकिन फिर भी इतनी मैच्योरिटी होने के बाद भी आप लोग बच्चों वाली बिहेव कर सकते हो, बच्चे वाली हरकतें कर सकते हो। आप लोग को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आप लोग को समझ की जरूरत है कि किस तरह से बात करना चाहिए और किस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। अगर मान के चलो आपसे बात नहीं कर रही है तो कौन सा परफेक्ट टाइमिंग है कि उससे बात किया जाए। अगर मान के चलो बहुत झगड़ा हुआ है या नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है तो कौन सा परफेक्ट टाइमिंग है कि वो आपसे कांटेक्ट करेगा या कांटेक्ट करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में पता चलेगा। यहाँ कार्ड देख के अगर मैंने बता भी दिया आपको तो कोई गारंटी नहीं कि वो आपसे मैच करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे कंडीशन में भी जूझ रहे हैं कि आपको जरूरत है रिलीज करने की, अपनी एंगर को रिलीज करने की, आपको जरूरत है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की, आपको जरूरत है अपने अंतरात्मा से पूछने की कि मैं कहाँ अटक गई हूँ, मैं कहाँ अटक गई हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए। आपके जो कुल देवता है, गृह देवता है, मान के चलो मुस्लिम हो या ईसाई हो या पंजाबी हो, सिख हो, तो वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप पूजा पाठ करते हो, हिंदू हो, तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आपके घर के कुल देवता कौन है। पहले तो ये पता करो आप, और कुल देवता से विनती करो कि हे भगवान, मैं अगर किसी ऐसे सिचुएशन में अटक गई हूं तो मेरे को निकालो, मेरे को शक्ति दो कि मैं कुछ संभाल सकूं अपने आप को, ये चीज करो। और जो अलग धर्म के लोग हैं वो लोग अपने अल्लाह को पूजे, ईसा मसीह को पूजे, जिनको भी पूजना है पूजे, पर आपको शक्ति तभी मिलेगी, आपको सहारा तभी मिलेगा जब आप अपने ईश्वर को याद करोगे। ये टैरो रीडिंग देखो सिर्फ बस इतना ही समझो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा आप लोगों का एक और प्रॉब्लम है, मैं हमेशा बोलती हूँ ये बात, कि आप लोग सस्ता नशा करते हो। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुई तुरंत से फट से आए यूट्यूब पे, फ्री का तो नेट है ही जियो का, या आजकल का तो सबका है, मतलब तो कोई सा भी टैरो रीडिंग उठाया, क्या दिन भर मेरे पर्सन ने मेरे बारे में क्या सोचा, देख लिया, सस्ता नशा कर लिया, रिलीफ मिल गया। अरे बेवकूफ इंसानों, आप लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता है कि वो जनरल रीडिंग है। इवन मैं भी जो कर रही हूँ जनरल रीडिंग है, दिस इज नॉट योर रीडिंग एट ऑल। समझो इस चीज को, बस हम लोग एनर्जी रेजोनेट करते हैं, थोड़ा आप लोग का मन हल्का हो जाए, बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए, फिलहाल तो मेरे को दिख गया और मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चीट नहीं कर रहा है 99.9% वालों का, 1.1% वालों का मेरे को दिखा है, जो कि आपको क्लियर कट पता होगा कि हाँ भाई वो आपको चीट कर रहा है। अब हम आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखना चाहते हैं कि वो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन के लिए मैं बहुत सारे कार्ड्स निकालना चाहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन, अगर आप लोगों को देखो, मैं ना रात में ना 8 बजे के करीब में
हर रोज रीडिंग करती हूँ रात 8 बजे, लाइव स्ट्रीम करती हूँ, 2-2 घंटे की वीडियो होती है। जो भी आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा लाइव स्ट्रीम का, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। और उसको उस पे नोटिफिकेशन बेल को भी आपको प्रेस करना होगा, तभी लाइव स्ट्रीम का रीडिंग आपको मिल पाएगा। 8 बजे, रात में 8 बजे याद कर लो, ठीक है ना। और वहां जो चीज मान के चलो यहाँ से आप नहीं पकड़ पा रहे हो, तो वहां पे देखो 2 घंटे की रीडिंग होती है, कैंडल वैक्स रीडिंग होती है, क्रिस्टल रीडिंग होती है, ठीक है। बहुत अलग अलग तरह की रीडिंग करती हूँ, कॉफी रीडिंग भी करती हूँ। तो उससे क्या होगा ना, वहां पे आपको ये चीज समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में कोई सा भी प्रॉब्लम हो, वहां पे मैं अलग अलग लगभग 15-16 टॉपिक्स के ऊपर बात करती हूँ। वहां से आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो देखो क्लियर हो ही जाएंगे, समझ लो आप, ठीक है। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन निकालने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मैं बहुत ही ज्यादा देखो शुगर कोडेड करके मैं नहीं बोलती हूँ, ये बात तो अब पुराना हो गया है, मैं पहले बोलती थी, अब सारे टैरो कार्ड रीडर्स बोल रहे हैं, अब तो बहुत सारे लोग रीडिंग कर रहे हैं इस टॉपिक पे। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि शुगर कोडिंग की बात नहीं है बाबू, मैं चूतिया नहीं बनाती हूँ लोगों को, एक लाइन की बात है, ठीक है। क्योंकि टाइम नहीं है चूतिया बनाने का, टाइम ही नहीं है मेरे पास बकवास करने का और चूतिया बनाने का। देखो यहाँ पे जिस तरह के कार्ड्स आए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग बात ये है कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखो यहाँ पे दिख रहा है, हीलिंग दिख रहा है, फीलिंग्स दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन का मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी आप लोग के बीच कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे, ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो मतलब वो उन बातों को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। मान के चलो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम किसी के बीच चल रही थी, या फिर प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, अचानक से घर में पकड़े गए हो, तो उनको ऐसा लगता है गाइस कि उनको ऐसा लगता है कि हम दोनों की गलती थी, एंड उनको ऐसा लगता है कि इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता था, बट हम लोगों ने कंट्रोल नहीं कर पाए। और मैंने उनको लगता है कि हमारे बीच मान के चलो देखो हर तरह का प्रॉब्लम होता है, किसी के घर में पता चल जाता है, किसी के आपस में थोड़ा अनबन हो जाती है, या हमेशा झगड़ा चलता रहता है, तो उनको ऐसा लगता है कि गलती तो हम दोनों की है, लेकिन मुझे बैलेंस करना चाहिए था और बैलेंस भी मैं नहीं कर पाया। तो अब जरूरत यह है कि हम दोनों के बीच देखो फीलिंग्स तो है ही है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप करते हो, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। तो जरूरत यह है कि उसके ऊपर बैठ के बात करने की जरूरत है। अब आपको हम दोनों को जरूरत है कि हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने की जरूरत है। देखो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट वाला कार्ड आया हुआ था, इसका मीनिंग है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हो। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनको ठीक किया जाए। आपके पर्सन ये चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आमने सामने बैठने की जरूरत है और बैठ करके उसी मुद्दे पे बात करने की जरूरत है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। एट द सेम टाइम गाइज यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन मान के चलो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, और कुछ लोग मेरे को मिलते हुए भी दिख रहे हैं लगभग 1-2 सप्ताह के अंदर अंदर में। ये भी देख लो 1-2 सप्ताह के अंदर अंदर में अगर आप लोग मिलते हुए मेरे को दिख रहे हो, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि आप लोग भी जो कॉम्प्लिकेशन चल रहा है उस पर कुछ ना कुछ नतीजा तो जरूर निकलेगा, कुछ ना कुछ परिणाम तो देखो जरूर निकलेगा। इवन आपके पर्सन अपना पैशन दिखाएंगे, मतलब ये कि उनके मन में जो उनके पर्सनल लाइफ में जो भी करियर वाइज जो भी प्रॉब्लम है, या फिर जो भी उनके मन में बातें हैं, वो अपनी बातें आपके सामने रखेंगे कि भाई देखो मेरा ये गोल है, मेरा ये परिवार है, मैं इतना ही टाइम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, और मैं ये करना चाहता हूँ, इसके पहले मैं प्यार मोहब्बत के ऊपर उतना ध्यान नहीं देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ बट एक लिमिट में रहूंगा या रहूंगी। ये बात तो आपका पर्सन हो सकता है बोले, और इतना बजे हम लोग बात करेंगे, इतना ही बात करेंगे, मतलब एक बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इवन अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं ठीक है हम लोगों के बीच बात उतनी नहीं होती है, लेस कॉन्टेक्ट, बट प्यार कोई कम नहीं हुआ है, प्यार में कोई कमी उम्मी नहीं है। इस तरह की बातें मेरे को लग रहा है। एट द सेम टाइम गाइज आपके पर्सन हो सकता है आपके सामने रोए भी, अपनी बातें कहें, अपना दुखड़ा भी बोले, हो सकता है किसी का आपसी इंगेजमेंट भी आप लोग कर लो लोग, कोई ऐसे मेरे को लग रहे हैं कि मिल करके आप लोग एक दूसरे को पति पत्नी मान लो, या एक दूसरे को आप लोगों ने ऑलरेडी हिडन मैरिज किया होगा, एक दूसरे को बीवी
पति पत्नी मानते होगे, मतलब आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको हस्बैंड और वाइफ की तरह ही ट्रीट करता होगा। मतलब आपको ऐसा लगता ही नहीं होगा कि यार ये मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है। मतलब आप उतना उतना आपको भाव नहीं मिलता होगा। जैसे टीनेजर में जो निब्बा निब्बी होते हैं ना, निब्बा निब्बी लोग कैसे मेरा बंदा मेरी बंदी करके घूमते रहते हैं, वैसा वाला भाव आपको नहीं मिलता होगा। आपको फील होता होगा यार मेरा तो कुत्ता बराबर भी वैल्यू नहीं है, या फिर आपको ऐसा फील होता होगा कि घर के मुर्गी दाल बराबर हो गई हूँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, या फिर आपको ऐसा ही फील होता होगा यार ये इंसान मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुका है। तो ये इंसान ऐसा करने के बाद भी, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, लेकिन फिर भी ये इंसान फिर से चाहेगा आपसे शादी करने को, ये फिर से चाहेगा कि हम लोग एंगेजमेंट करते हैं, फिर से चाहेगा कि हम लोग मियाँ बीवी फिर से बन जाते हैं। मतलब जब वो मिलेंगे आने वाले समय में तो, और इवन बहुत सारे लोग का पहले भी हुआ होगा, लेकिन ये आने वाले समय में भी हो सकता है। किसी ने किसी को कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट सरप्राइज दिया है या देने वाले हैं, कुछ ज्वेलरी का मेरे को मैटर लग रहा है। अच्छा, या तो कुछ लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं या खरीद के किसी और को दे रहे हैं, या इवन आपने पहले भी दिया होगा। ज्वेलरी हो सकता है, रिंग हो सकता है, पेन हो सकता है, घड़ी हो सकती है, बुक्स हो सकता है, फ्लावर्स हो सकते हैं। इवन कुछ लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, टैरो रीडिंग भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे ऐसे लोग मेरे को दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पर्सन काफी ज्यादा हाईली एजुकेटेड मेरे को लग रहा है। अगर वो नहीं होगा तो आप हो, लेकिन आपका पर्सन ही मोस्ट ऑफ द केसेस में काफी वेल सेटल्ड एंड हाईली एजुकेटेड मेरे को लग रहा है, और काफी हायर पोस्ट पे या फिर अच्छी फैमिली बैकग्राउंड या कुछ तो पॉपुलैरिटी मेरे को दिख रही है जो होगा। और फिर भी ये इंसान आपके साथ हिडन रिलेशनशिप में रहना चाहता है। मतलब इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए जितना जल्दी हो सके। और एक और बात, ये इंसान आपके पीछे इंक्वायरी भी बैठा सकता है। मतलब आपके बारे में पता करने की कोशिश करेगा कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो ये इंसान आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोशल मीडिया से आपको देखने की कोशिश करेगा। आपके न्यूड पिक्स जो होते हैं वो अगर इसने कभी आपसे मांगे होंगे तो इसने डिलीट नहीं किया होगा, वो देख रहा होगा। या आपकी कोई ऐसी फोटो जहां पे आपके अगर आप फीमेल हो तो थोड़ा सा भी कॉलर बोन या ब्रेस्ट एरिया दिखाई दे रहा है तो वो इनहेंस करके देखने की कोशिश करेगा, या आपके फोटो को देखने की कोशिश करेगा। अगर आप आदमी हो तो पता नहीं सोशल मीडिया से कुछ ज्यादा ही क्रेजी वे में वो आपको देखने का कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा शो करेगी कि उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी चीजें मेरे को मैं देख पा रही हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेहंदी या कलर यूज करते हो अपने बालों में, ये भी दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का एज ग्रुप मेरे को 35 से 45 साल के बीच दिख रहा है। बहुत सारे आदमियों का एज ग्रुप मेरे को लग रहा है, इवन औरतों का भी। यहाँ पे ये सारी चीजें मेरे को दिखाई दे रही है। इनका नेक्स्ट एक्शन देखो, आपसे झगड़ा करना नहीं है, पर आप हो सकता है झगड़ा करने के मूड में हो, पर वो इंसान सॉर्ट आउट करना चाहता है। मतलब उनका नेक्स्ट एक्शन सॉर्ट आउट करना है, झगड़ा करना बिल्कुल भी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज को समझ लीजिए। फिर भी आपका हम लोग थोड़ा सा फ्यूचर देखते हैं क्रिस्टल रीडिंग के थ्रू। ठीक है, क्रिस्टल रीडिंग देखो फ्यूचर दिखाता है, और मैं हमेशा फ्यूचर क्रिस्टल रीडिंग से मैं देखती हूँ कि आपका फ्यूचर ये प्रेजेंट की चीजों को नहीं शो करता है। क्रिस्टल मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर दिखाता है। ठीक है ना, तो अभी आप लोग क्रिस्टल रीडिंग के लिए प्लीज अपनी एनर्जी फिर से एक्सचेंज करो मेरे साथ। आपका नाम, आपके पर्सन का नाम, मेरा नाम अपने मन में लो या कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए करती हूँ हमेशा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है आने वाला 1-1.5 महीना। कोई अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा लगा हुआ, बहुत मेहनत करता हुआ दिख रहा है। आपको चाहिए कि आपका बिजनेस ग्रो करे। सबसे पहली एनर्जी आ रही है कि कुछ तो तिगड़मबाजी या कुछ तो कमाल कर रहे हो आप लोग, कुछ तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। कुछ लोगों को जॉब चाहिए और जॉब मिल गया है, या फिर जॉब के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो आप लोग। ये भी दिख रहा है बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो, और हो सकता है अचानक से 1-2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर में जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी आपको मिल जाए, या कोई जॉब मिल जाए जो आपका अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मिलेगा, ऐसे नहीं। ठीक है, सबसे पहली एनर्जी आई है। आपके रिलेशनशिप में मेरे को ये दिख रहा है कि आप लोग ना बहुत ज्यादा, जब आप लोग मिलोगे आने वाले समय में तो आप लोगों के बीच बहस होगी, बहुत बहस होगी, या कोई एक बात पे बहस सबका नहीं दिख रहा है पर फिर भी किसी किसी का दिख रहा है, और उस बात के ऊपर आप लोग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ। बहस तो होगी लेकिन सॉर्ट आउट होगा, ये भी दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप अगेन हो,
आप लोग फिजिकली मीटिंग, मेरे को लग रहा है सितंबर में, अक्टूबर में मेरे को लग रहा है कि आप लोग की फिजिकल मीटिंग होती हुई दिख रही है, और किसी किसी का तो 1-2 सप्ताह के अंदर अंदर में ही दिख रहा है फिजिकल मीटिंग। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो ट्राई करना, आप लोग मिलने के लिए बहुत जरूरी है आप लोग का मिलना, यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। और अगर आप लोग आसपास में रहते हो तो हो सकता है, कुछ लोगों का तो ऐसा दिख रहा है मेरे को कि आसपास रहते हुए भी बहुत दिन हो गया आप लोग को मिले हुए, तो जरूरी है, सबसे पहले मैं बोलूंगी कि आप लोग मिलो, मिलना बहुत जरूरी है। ओके, हो सकता है आपका पर्सन बहुत सारे एक्सक्यूज दे, बहुत सारे एक्सक्यूज दे, आप इरिटेट हो जाओ, ये भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत क्लियर पिक्चर दिख रही है कि आप लोगों के बीच बहस होगी आने वाले समय में, तो थोड़ा सा आप देखो, बहस भी करना तो एक लिमिट में करना, लिमिट क्रॉस मत करना, नहीं तो अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं बोलूंगी आपके पर्सन जो डिमांड कर रहे हैं आपको पूरा करना ही पड़ेगा, वो इंसान नहीं मानेगा। हो सकता है आपको बहुत ही ज्यादा, द हैंगमैन का कार्ड जो आता है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वे में चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा झुक के चलना पड़ेगा और स्पिरिचुअल पाथ अपनाना पड़ेगा, कुछ रेमेडीज भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, बट थोड़ा समझदारी से चलना पड़ेगा, तभी जाके होगा। करियर वाइज ठीक है। आई थिंक गाइस क्रिस्टल रीडिंग में काफी पॉजिटिव आया है, बट यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी भी दिखानी पड़ेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है गाइस, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। आप समझने की कोशिश करो, सिर्फ टैरो रीडिंग से नहीं होता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप वीडियो देख के भी समझ सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजी से ही पता लगता है। आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो भी एस्ट्रोलॉजी में ही आपको आना चाहिए। अगर मेरे से पूछो तो मैं टैरो रीडिंग की उतनी गारंटी नहीं देती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ करंट फीलिंग्स होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कड़वा सत्य सुनना होगा तभी मेरे पास आइएगा, मैं रेमेडीज भी बताती हूँ, अदरवाइज प्लीज मत आइएगा। अब मिलते हैं रात में 8 बजे लाइव स्ट्रीम के टाइम में। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।